प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका अमन सैनी। भारत तेजी से आधुनिक, आत्मनिर्भर और हरित विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रेलवे, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में हाल के वर्षों में हुए परिवर्तन देश की विकास यात्रा को नई गति दे रहे हैं। इसी क्रम में भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन नमो ग्रीन रेल का शुभारंभ देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके साथ ही हरियाणा में आधुनिक रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास, देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक तथा 2 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला कदम माना जा रहा है। विश्व में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें परिवहन के क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक का नया अध्याय है। भारत में इस तकनीक के सफल संचालन के साथ हमारा देश दुनिया का छठा ऐसा राष्ट्र बन गया है जिसने अपने रेल नेटवर्क पर शून्य उत्सर्जन आधारित हाइड्रोजन ट्रेन उतारी है। इससे भारत जर्मनी, अमेरिका, जापान और चीन जैसे चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। भारत की नमो ग्रीन रेल कई दृष्टियों से विश्व में विशेष स्थान रखती है, जहां अधिकांश विदेशी हाइड्रोजन ट्रेनें केवल 2 से 4 डिब्बों वाली हैं और लगभग 300 यात्रियों को ले जाने की क्षमता रखती हैं। वहीं भारत की यह ट्रेन 10 डिब्बों के साथ लगभग 2600 यात्रियों को एक साथ ले जाने में सक्षम है। इसमें 3200 हार्स पावर की शक्तिशाली प्रणोदन तंत्र लगाया गया है, जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी और सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में शामिल हो गई है। हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे बड़ी विशेषता इसका पर्यावरण संरक्षण है। यह ट्रेन न तो डीजल की तरह धुआं छोड़ती है और न ही ओवरहेड बिजली लाइनों पर निर्भर रहती है। ट्रेन की छत पर लगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और वायुमंडल के ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया से बिजली उत्पन्न होती है। इसी बिजली से ट्रेन चलती है और उप उत्पाद के रूप में केवल पानी और जल वाष्प निकलते हैं। इस प्रकार यह तकनीक कार्बन उत्सर्जन को लगभग समाप्त कर पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज परियोजना के माध्यम से उन ऐतिहासिक और पर्वतीय रेल मार्गों को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में भी पहल की है, जहां पूर्ण विद्युतीकरण कठिन या अत्यधिक खर्चीला है। यह परियोजना भविष्य में देश के अनेक महत्वपूर्ण रेल मार्गों पर हरित ऊर्जा आधारित परिवहन का मार्ग प्रशस्त करेगी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के लिए हरियाणा के जींद सोनीपत रेलखंड का चयन किया गया। हाइड्रोजन ट्रेन के लिए विशेष उत्पादन संयंत्र, भंडारण टैंक, कंप्रेसर तथा रिफ्यूलिंग स्टेशन का भी प्रबंध किया गया है। जींद रेलवे स्टेशन के पास देश का पहला एकीकृत हाइड्रोजन रेलवे इकोसिस्टम विकसित किया गया है। यहीं पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा हाइड्रोजन उत्पादन, उसका संपीड़न और सुरक्षित रिफ्यूलिंग की संपूर्ण व्यवस्था स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जींद से इस ऐतिहासिक हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना केवल एक नई ट्रेन का शुभारंभ नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, हरित ऊर्जा और आधुनिक परिवहन व्यवस्था के नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। रेलवे के आधुनिकीकरण के अंतर्गत अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हरियाणा के 34 रेलवे स्टेशनों का व्यापक पुनर्विकास किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर लगभग 1149 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। जींद जंक्शन और नरवाना रेलवे स्टेशन का लगभग 25-25 करोड़ रुपए की लागत से कायाकल्प किया गया है। प्रधानमंत्री ने अपने जींद दौरे के दौरान कुरुक्षेत्र के पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन तथा देश के पहले एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का भी उद्घाटन किया। लगभग 447 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 5.9 किलोमीटर लंबा यह एलिवेटेड ट्रैक थानेसर शहर के बीचों बीच बनाया गया है। इसके निर्माण से 5 प्रमुख रेलवे फाटक समाप्त हो गए हैं, जिससे वर्षों से लगने वाले भीषण ट्रैफिक जाम से नागरिकों को स्थायी राहत मिली है। कुरुक्षेत्र में यह आधुनिक रेलवे अवसंरचना पर्यटन को भी नई गति प्रदान करेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हरियाणा को बड़ी सौगात मिली है। भिवानी स्थित पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित किया गया। लगभग 620 बिस्तरों की क्षमता वाले इस संस्थान में 320 बेड का नया अस्पताल तथा 300 बेड वाले पुराने सामान्य अस्पताल का एकीकरण किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा इस मेडिकल कॉलेज को 100 MBBS सीटों की स्वीकृति मिल चुकी है। यहाँ की वार्षिक ट्यूशन फीस
अपेक्षाकृत कम रखी गई है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसी प्रकार महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल क्षेत्र में स्थापित महर्षि च्यवन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय दक्षिण हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह संस्थान 76 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मेडिकल कॉलेज परिसर में 600 बेड की क्षमता वाला राव तुलाराम अस्पताल स्थापित किया गया है। स्पष्ट है कि हरियाणा में रेलवे, परिवहन और स्वास्थ्य क्षेत्र में शुरू हुई ये परियोजनाएं केवल आधारभूत संरचना का विस्तार नहीं है, बल्कि भविष्य की टिकाऊ, आधुनिक और जन कल्याणकारी विकास नीति का परिचायक भी हैं। ये सभी पहले मिलकर हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार तैयार कर रही हैं। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।